मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और ये जो है श्लोक जो है श्री कृष्ण भगवान के जो है कि उन्होंने जो उपदेश दिया कि मन को जो है अपने वश में कर लीजिए, तो आप जो है 5 इंद्रियां जो है आपके जो है कंट्रोल में हो जाएगा। और जब तक 5 इंद्रियां आपके वश में नहीं है तब तक ये जो है विषयों की तरफ भागेगा, अर्थात आपको जो है बुरे कर्मों की तरफ लेके जाएगा। अगर उसको हमने सुधार लिया, ठीक है, मन को वश में कर लिया। और मन कब होगा वश में? जब बार बार हम जो है उसको जो है अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान, और रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। अर्थात जब हम बार बार उसको जो है प्रयास करेंगे, फिर भागेगा, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर भागेगा। एक घोड़े की तरह जो है, बच्चे की तरह जो है चंचल होता है मन, तो उसको बार बार फिर जो है फिर ला करके फिर बांधो, फिर पकड़ो। तो ऐसी स्थिति में जो है वो बार बार जब देखता है तो फिर वो जो है आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर आपके जैसा आप बोलोगे वैसा जो है काम जो है करने लगता है। आप जो है सोचोगे, जैसे मान के चलिए मुझे भविष्य काल के बारे में बताओ, तो भविष्य के बारे में जो है सामने वाला का आप जो है जान सकते हैं। आप बोलेंगे कि मुझे जो है पास्ट के बारे में बताओ, तो वो पास्ट जो है सामने वाले का आपको बताना शुरू कर देगा। ये होता है दोस्तों, जब आप जो इसको जो है ध्यान के बार बार मतलब अभ्यास करके जो है वैराग्य रूपी तलवार से जब आप काटते हैं, उसके जो विषय है उसको जो है डिस्कनेक्ट करते हैं, तब जाके ये जो है आपको जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, 6 सेंस जिसे हम बोलते हैं विचारने की शक्ति। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हमें जो है देखने को मिलता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको समझते हैं। मान के चलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ या फिर सुन रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ डेली रूटीन में, जो भी मेरे पास हो रहा है, वो मेरे जो है विचार है जो उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, पल में बनते मिटते जो विचार है वो मेरे मान के चलिए क्या है, कॉन्शियस माइंड है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात मन में मेरे जो है हजारों विचार जो है दिन भर में उत्पन्न होते हैं, और उनको जो है हम बोलते हैं आपका कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होकर फिर जो है कुछ भी चीज़ जो है जब रिपीट होता है तो वो बनता है आपका मान के चलिए, उसमें से फिल्टर होकर के जो भी ये करता है, ठीक है, उसको जो है उसको सच मान लेता है। कौन मान लेता है? जैसे मान के चलिए आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको सच मान लेता है, उसको याद कर लेता है, नोट कर लेता है। जैसे मान के चलिए आप जन गण मन अधिनायक जय है, आप बताइए कब जमाने से उसको जो है आप गा रहे हैं, तो वो क्या हो चुका है, बार बार जब आपने उसको रिपीट किया तो वो जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो है फीड हो चुका है। कोई गाना है जिसे आप जो, तो वो जो है मान के चलिए ऑटोमेटिक आप उसको गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि उसने सुना है, कॉन्शियस माइंड उसको सुना था, और उसके बाद उसने जो है क्या किया, उसको याद कर लिया सब कॉन्शियस माइंड ने, और उसको अपने अंदर जो है लोड कर लिया। अब जो है उसी को जो है आप गुनगुनाते रहते हैं, ये प्रक्रिया जो है चलते रहता है। उसके बाद जो है जब फिर उसको बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है कुछ भी चीज़ को, तो वो जो है बन जाता है आपका संस्कार, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में जो है तब्दील हो जाता है, जिससे हम जो है बोलते हैं हैबिट। गंदा हैबिट हो गया, अच्छा इसका हैबिट है ना। जैसे प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माथा। तो वहाँ पे क्या होता था, भगवान श्री राम जो है सुबह उठते थे, अपने माता पिता को जो है वंदन किया करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे। तो रोज वो बार बार उसी चीज़ को करते, तो उनका जो है ये रिपीटेशन क्या बन गया, उसका संस्कार बन गया। और यही संस्कार आगे जा करके उनके लिए जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो कहलाए। ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन आप करोगे। अब कोई बच्चा है, ठीक है, उसका मान के चलिए 10 साल 20 साल गुजर गए, उसके बाद बोला जाता है कि आपने गुरु का जो है वंदन करो, उसका जो है प्रणाम करो, उसका चरण छुओ। तो वो 1 दिन आप बोलने में कर लेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो सकता है उसको जो है छोड़ दे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने बालपन से जो है छोटे से अगर उसको हैबिट लगा देंगे, उस चीज़ को बता देंगे कि इसका जो है आपको प्रणाम करना है, इसको नमस्कार करना है, तो वो फिर वो बार बार जो है उस चीज़ को जो है वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और वो उसका जो है संस्कार में जो है तब्दील हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जो है तब्दील हो जाएगा, फिर उसका जो है हैबिट बन जाएगा। ठीक है, जब भी वो देखेगा उसको प्रणाम करेगा, ये हैबिट जो है बन जाता है दोस्तों। हमारे मन जो हमारे संस्कार है,
यही फिर संस्कार बनते हैं, संस्कारित होते हैं। मान के चलिए एक बीज रोपण कहाँ से हो रही है, बीज जो है हमारा जो है कॉन्शियस माइंड है, और जो है हमारा जो है वो जो है रोपित होता है सब कॉन्शियस माइंड में, और फिर जो है उसका जो है कटाई होता है मान के चलिए आपके अनकॉन्शियस माइंड में। इस तरह से उसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक गुटखा का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान के चलिए एक गुटखा है, और गुटखा में स्पष्ट उसमें छपा रहता है कि इसको खाने से कैंसर है, आपको जो है ये जानलेवा हो सकता है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन हुआ है, आपने उसको पढ़ा भी, लेकिन आप जो है उसको खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आप सब कॉन्शियस माइंड ने उसको जो है जान रहा है कि उसको पता है, बुद्धि को पता है कि हाँ इसको खाने से ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मन चंचल है, मन जो है मानता नहीं है। और मन अर्थात मैंने बोला कि कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड उसको जो है खाता है, और यही प्रक्रिया चलते रहता है। फिर वो रिपीट होते 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 क्या होता है, एक उसका जो है संस्कार बन जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो तब्दील हो जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में जब तब्दील हो जाता है तो वो उसका जो है हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है, जिससे हम बुरी आदत बोल सकते हैं, कोई अच्छी आदत नहीं है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आदमी जो है जब पढ़ेगा, ठीक है, उसको लताड़ पड़ेगा, उसका जो है बायोग्राफी बिगड़ेगा, केमिस्ट्री बिगड़ेगा शरीर का, तो ऑटोमेटिक फिर जो है जैसे उसका जो है शरीर का सेंसर खराब होगा तो कैंसर जो है सेल्स वहाँ पे डेवलप होंगे और गांठें बढ़ने लगेगी। माउथ कैंसर का उसको जो है चांसेस वहाँ पे दिखाई देंगे, सिम्टम्स जो है नजर आने लगेंगे। वहाँ पे उसको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलती करा, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है उस चीज़ को खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि उसके बिना उसका जो है तलब लग चुका है, अब आदत उसका बन चुका है, तलब है, तो तलब छूटने वाला नहीं है। जब उसको पता है तो मैं इसको खाऊंगा तो मैं जो है कैंसर मुझे मेरा और ग्रोथ बढ़ेगा, मेरा और फैलेगा, उसके बावजूद भी उसको खाना है। तो यहाँ पर जो है ये काम करता है क्योंकि लत उसको लग चुका है, ठीक है, उसके बिना जो है वो रह नहीं सकता, उसका आदी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और हम उसको बोलेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जब तक उसको जो है मैंने बोला कि मन को जो है अभ्यास से बार बार जो है उसको अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है हमारे वश में हो जाएगा, और खाने से मना करेंगे। और यही प्रक्रिया 30 से 40 दिन 21 दिन तक आपने किया तो ऑटोमेटिक उसका तलब जो है धीरे धीरे जो है उसके प्रति कम होने लगेगा। ऐसा करके जो है आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले की जो तलब है, जो आदत है, बुरी आदत है, उसको छुड़ा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है, मान के चलिए भूख का लगना, तो हम कुछ भी फल को देखते हैं, काम में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हमें याद नहीं आता कि हमें खाना है, 12 बज गया, 6 बज गया, 8 बज गया, ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। लेकिन जैसे हम जो है कुछ भोजन को देखते हैं तो हमें इंस्टेंट याद आता है कि हमें जो है खाना है, मुझे भूख लग रहा है। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे हमारी आँखें हैं, मैं एक व्हाइट बोर्ड का मैं जो है उदाहरण लेता हूँ, और व्हाइट बोर्ड में मान के चलिए छोटा सा डॉट है, और छोटा सा डॉट को जब देखेंगे तो हमें जो है पूरा व्हाइट बोर्ड जो है नज़र नहीं आता। कोई पूछेगा क्या दिख रहा है तो वो बोलेगा डॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, अर्थात उसको जो है व्हाइट बोर्ड नज़र नहीं आएगा, वो डॉट्स जो है वो नज़र आता है। अर्थात ये यहाँ पर सिद्ध होता है कि हमारे विकार की जननी अगर बोला जाए तो हमारी आँखें ही हैं। जो आँखें मतलब इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां 10 इंद्रियां हमारे जो होती है, उसमें जो है एक आँख भी है जो कि देखने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है वो देखता है, फिर जो है मन में जो है लालच उत्पन्न होता है। ठीक है, मन वैसा जो है फिर रिएक्ट करता है, और मन का भाव होता है गंदे भाव को जो है प्रकट करना। और वो उसको जैसे मान के चलिए इसने फल को देखा, फल को खाने की इच्छा जो है जागृत हुआ, मन ने जो है उसको जो है लालच उत्पन्न किया, और मन में जब लालच उत्पन्न हुआ तो भूख में जो है गुड़गुड़ गया, पेट जो है उसको खाने के लिए मचल गया, और पैर जो है फिर आगे चल गया, और फिर हाथ में जाकर के उसको जो है तोड़ लिया, और मुंह में जो है उसको दबा लिया, और दांतों ने चबा लिया, और जो है जीवन उसे रस को जो है चख लिया, और जो है फिर मान के चलिए पेट में वो चला गया। लेकिन जब जो है कोई वहाँ पर मान के चलिए एक चौकीदार है, और चौकीदार ने जब उसको जो देख लिया तो उसने जो है लात मारा, किसमें, उसने पीठ में जो है उसका लात मारा, तो उसको जो है आंसू कहाँ से निकला। ठीक, जैसा करोगे वैसा भरने, मतलब कर्म करोगे उसका फल आपको जो है मिलने वाला है, सीधी सी बात। तो जिसने कर्म किया है उसको जो है वहाँ पर फल मिलना होता है। तो आंखों ने यहाँ पर क्या है गलती किया था, और उसके थ्रू फिर जो है पूरा विकार जो है शरीर में पैदा हुआ था, लोभ लालच सारी चीज़ें जो है उसके शरीर में पैदा हुआ। तो यहाँ पर आंसू जो बहते हैं, जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमारा जो है वहाँ पर क्या पश्चाताप करते हैं, तो आंसू ही आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमारा आँख ही जो है वहाँ पर होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है।
और यही आग जो है फिर रोने लगता है, नाटक करने लगता है, वहाँ पर जो है आंसू बहाने लगता है। तो बिना विचार किए कुछ भी काम को करते हैं तो वहाँ पर हमें पछताना पड़ता है, और पछतावा में सिर्फ आंसू ही वहाँ पर आते हैं। इसलिए कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको सोच लीजिए, विचार लीजिए, उसके बाद फिर उसको जो है आप कीजिए। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको सोचिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखा है वो गुटखा में इसको खाने से जो है ये कैंसर कारक है, आगे जाकर के कैंसर कर सकता है। लेकिन आप जो है बुद्धि को ना सुन करके आप जो है मन के पीछे भागते हैं, और मन जो है, मन रूपी भौरा जो है क्या करता है, इंद्रियां जो है एक विषयों की तरफ जो है आकर्षित करता है। अर्थात ये पतंगों की तरह जो है एक जो फूल है या फिर जो है जहाँ से रोशनी आ रही है उधर की तरफ जो है ये आकर्षित होता है, और वहाँ पर फिर जा करके अपना जो है अपने आप को जो है खत्म कर देता है। अर्थात अपने आप को वहाँ पर समर्पण कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब उसके वश में हो जाता है। ठीक है, और यही फिर वश में होकर के क्या करता है, इंद्रिया जो है, इंद्रिया के उपभोग में लग जाता है, वो इंद्रियों के विकार में लग जाता है, और इंद्रिया क्या करती है, एक दिन आपके शरीर को जो है पूरा नष्ट कराने का जो है काम करती है। जितना आप उपभोग करोगे, जितना आप खाओगे, उतना ज़्यादा आप जो है आपका शरीर बनेगा नहीं, उतना बिगड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। 2 टाइम आप खाना खाओगे, आपका शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहेगा, और आपके शरीर को जो है मेंटेनेंस का टाइम मिलेगा, हीलिंग का टाइम मिलेगा। लेकिन आप 4 बार 6 बार जो है खाना खा रहे हो, तो आप सोचिए क्या होने वाला है शरीर का। तो यही चीज़ जो है आपके साथ फिर वो जो है होने लगता है। आप बार बार जो है कामुक होते हैं, दूसरे को जो है आकर्षित होते हैं, उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, उसको जो है पाना चाहते हैं, उसके लिए रोना चाहते हैं, उसके लिए तड़प जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ जब इंद्रियां पर कंट्रोल नहीं होता तब जाके ये सारी चीज़ें घटित होती है, और अंत में जो है आदमी पछताता है, और कुछ उसके पास जो है रास्ता नहीं बचता। ठीक है, वो बीमार पूरी तरह से जो है लाचार हो जाता है, उसका धन दौलत विचार कोई भी वहाँ पर उसका जो है काम नहीं आता, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आपको जो है रिवर्स होना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, मेडिटेशन। जी हाँ, अगर आपके जो है मन बुद्धि सबकॉन्शियस माइंड को अगर जो है ट्रेन करना है तो एक ही रास्ता है कि आप बार बार जो है प्रयास कीजिए, शांत माहौल में जो है खुद को जो है एक बार जो है रियलाइज कीजिए, अपने आप एक शांत माहौल में जो है बैठिए। ऑटोमेटिक धीरे धीरे मन जो है आपके स्थिरता जो है उसमें आना शुरू हो जाएगा। जब तक वो चंचल है तब तक मान के चलिए आपका मन इधर उधर, इंद्रियां जो है भटकेगी, आंखें जो है इधर उधर गंदी नज़ारे देखना हो पसंद करेगी। बोला जाता है नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, और जो है नज़रिया बदलो सितारे बदल जाएंगे। अर्थात जब आप नज़र कुछ सही डायरेक्शन में देखते हैं, नज़ारे बदल जाते हैं, और जैसे आप जो है अपने एटीट्यूड को, अपने जो है व्यक्तित्व को जो है सही दिशा में जो है लेके जाते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, आपके सितारे बदल जाते हैं। अर्थात कर्म, बोला जाता है कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। तो यहाँ पर जो है वही प्रक्रिया फिर आपके साथ रिपीट होने लगता है। जो भी आपके तारे जो है बिखरे हुए हैं, सितारे जो है इर्द गिर्द है वो सारी चीज़ें आपका जो है एक बैलेंस में आने लगता है, आपके साथ सही चीज़ें जो है घटित होने लगती है। ठीक है, तो इस पर जो है एक अलग से जो है सेशन करेंगे, जिसमें जो है पूरा अपना सबकॉन्शियस माइंड को जो है हम जो है डिफाइन करेंगे। 16 उसके जो है जो भी पॉइंट है, और कहाँ से क्या चीज़ें बीमारी उत्पन्न होती है, कौन से आर्गन में क्या चीज़ें मतलब कमी होती है, उसके कारण क्या बीमारी होती है, और इससे हमारे शरीर में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे परिवार पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, पूरा सारी चीज़ें जो है उसमें मैं जो है आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो हो रहा है लंबा दोस्तों, इसलिए जो है इस वीडियो को यही भी विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में मिलते हैं। सब कॉन्शियस के ऊपर जो है पूरा वहाँ पर आपको बारीकी से मैं बताऊँगा किस तरह से आप मेडिटेशन के थ्रू जो है पूरे अपने लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, और जो है एक अच्छा खासा लाइफ को जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।